मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस में टीजीटी को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। एक कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एक कंफ्यूजन होता है परसेंटेज वाला। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और परसेंटेज दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन परसेंटेज वाला क्वेश्चन मुझसे बच्चे बार बार पूछते हैं, तो मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। केवीएस में कंडीशन यही है कि आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से बताता हूं। नोटिफिकेशन में जो दिखता है वो ये दिखता है कि 50% आपके ईच ईयर में होने चाहिए और 50% ही आपके ओवरऑल होने चाहिए, एग्रीगेट, ठीक है ना। लेकिन असलियत रियलिटी ये है कि अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले बता चुका हूं और वो बहुत आसानी से पता चल जाता है, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैथ होना कंपलसरी है। फर्स्ट ईयर में भी मैथ में 50% होने चाहिए, सेकेंड ईयर में भी मैथ में 50% एटलीस्ट, 50 से ज्यादा भी चल जाएंगे, 50%। और जो ओवरऑल आएगा, ओवरऑल किसका आएगा, पूरे डिग्री का, मैथ में 50% और फर्स्ट ईयर में भी 50% होने चाहिए। सेकेंड ईयर में मैथ में 50% और परसेंटेज भी 50% होनी चाहिए ओवरऑल। थर्ड ईयर में मैथ में 50% और थर्ड ईयर का ओवरऑल 50%, और ये तीनों ईयर का ओवरऑल एग्रीगेट करके भी 50% होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है ना केवीएस का, ये जो क्राइटेरिया है केवीएस का टीजीटी के लिए, ये अगर 100 बंदे जाते हैं इंटरव्यू के समय, तो ये 40 को तो बाहर फेंक देता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है उस स्टेज पे आके जहां पे आप बिल्कुल सोच चुके होते हो कि अब हमारी जॉब लगने वाली है, ठीक है ना। एक बार और मैं बता देता हूं थोड़ा सा क्लियरली, ठीक है ना, कि क्या रियलिटी है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है मुझे भी पता है, ठीक है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसको तो सच मानोगे नहीं। अब आप देखोगे कि कोई और बड़ा इंस्टीट्यूट वाला क्या कहता है, और मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे चाहे कागज पे लिखवा लो, ये क्राइटेरिया 100% सही है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। क्या कंडीशन कि आपके जो भी, जैसे मानो टीजीटी अगर आप हिंदी में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे मानो टीजीटी एसएसटी कर रहे हो या टीजीटी साइंस कर रहे हो, साइंस के लिए सीबीजेड चाहिए, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी। वैसे तो ये गलत है, केवीएस का टीजीटी साइंस का क्राइटेरिया। क्यों? केवीएस में जो टीजीटी साइंस बढ़ेगा वो केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाएगा और फिजिक्स भी पढ़ाएगा, तो उसका फिजिक्स का नॉलेज तो यहाँ चेक होगा ही नहीं। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, तो यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सीबीजेड इसमें भी 50% होने चाहिए, इसमें भी 50%, इसमें भी 50%, और ओवरऑल फर्स्ट ईयर का भी कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी 50% और यहाँ पे भी 50%, और ओवरऑल भी 50% होने चाहिए। इसी तरीके से यह भी 50%, ये भी 50%, एटलीस्ट बता रहा हूं, ये भी 50% और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए। और तीनों साल का जो एग्रीगेट बनेगा वो भी एटलीस्ट 50% होना कंपलसरी है। अगर इनमें से, ऐसा कई बार देखा गया है, कईयों के इंडिविजुअल आ जाते हैं, सारे इंडिविजुअल आ जाते हैं, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत केस बनते हैं इसमें, और जहां पे ज्यादा केसेस बनेंगे ना, वही कंफ्यूजन क्रिएट होगी और उसी कंफ्यूजन का मार्केट में फायदा उठाया जाएगा। अब सुनना, इंडिविजुअल आपके तीनों साल ईच सब्जेक्ट में 50% आ गए, लेकिन यहाँ 50% है, यहाँ 60% है और यहाँ 40% है, तो ओवरऑल तो एग्रीगेट 50% आएगा तीनों साल का, लेकिन यहाँ तीसरे साल 40% है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ईच सब्जेक्ट में भी कंपलसरी है, ईच ईयर में भी कंपलसरी है। ईच सब्जेक्ट मतलब वही सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता चुका हूं, उसे दोबारा बता के बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए।
और मुझे यकीन है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कईयों के साथ टीजीटी में ऐसा ही हुआ था कि उन्हें इंटरव्यू के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम केवीएस में बाहर निकाल दिया था सिर्फ इस गलती की वजह से। अगर आपके 49.9% भी है ना, तब भी वो आपको इनएलिजिबल कर लेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं यहां से गाइडेंस देना चाहूंगा। देखो होता क्या है, सही समय पे मिली हुई गाइडेंस ना बहुत बड़ी चीज होती है। हमें तो कभी नहीं मिली, आपको दे देते हैं। क्या गाइडेंस? कि अगर कोई फाइनल ईयर में है या पास आउट है, जस्ट अभी पास आउट है, ठीक है ना, उसकी अगर 50% का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, जो भी मैंने अभी बताया, वो करेक्शन का फॉर्म होता है, करेक्शन का फॉर्म भर के ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि जब कॉलेज पास करने के बाद 5-10 साल हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत महंगा हो पाता है या नहीं हो पाता, फिर आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। लेकिन जो फाइनल ईयर में है, जो या जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, जो फ्यूचर के लिए टीचर की तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस और फ्री है, ठीक है ना, कोई देगा नहीं, ठीक है ना, हमें तो कभी मिली नहीं। कि आप करेक्शन का, आता है करेक्शन का, कि मानो 2 सब्जेक्ट में आपके, मानो केमिस्ट्री में आपके फर्स्ट 3rd ईयर में 50% मार्क्स नहीं है और आपको पता है ये 50% आ जाए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, तो करेक्शन करके केमिस्ट्री का पेपर दोबारा देके रीअपियर जिसे कहते हैं, 50% से ज्यादा मार्क्स लाना और क्राइटेरिया बैठ जाना। अब जो मैंने बताया ये फाइनल है और पहले भी यही बताया था, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे पूछे जा रहे थे और मुझे वो वीडियो मिल नहीं रही थी, मिल तो जाती, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटिव बना देता हूँ। और अब आप चाहे 1 करोड़ लोगों से पूछ लो या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट वाले से पूछ लो, क्राइटेरिया यही है, यही रहेगा। मुझे बहुत दुख है, इसीलिए पीआरटी में बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है केवीएस में। क्यों? क्योंकि जो भी टीजीटी के बंदे हैं, जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बीएड तो करा ही हुआ है, और अगर वो इस क्राइटेरिया से फेल हो जाते हैं तो वो पीआरटी को बैकअप में लेके चलते हैं। इसीलिए केवीएस में पीआरटी कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आएगी इन्फॉर्मेशन, पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और 1 लाख जगह पूछ लो, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है।